गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आपका सिर्फ 5 मिनट लूँगा फेसबुक लाइव में। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, आपको सिर्फ कुछ बोलने के लिए। मुझे कल एक फ़ोन आया था पूर्णचंद्र जमातिया से कि एक यूथ है मनधन त्रिपुरा, उन्होंने उनका पूरा रबर का बागान को ओवरनाइट काट दिया गया। वो कहता है कि वो ज़मीन उनके पिताजी का, ग्रैंडफादर का है, और कुछ लोग एग्रीकल्चर के नाम में जाकर एक उनका पूरा जो रबर बागान था उसको काट दिया। उसका 400 गाछ ओवरनाइट काट दिया गया। मैंने उनका वीडियो भी देखा है। और मतलब कि एक व्यक्ति को मतलब इतना अत्याचार करके, टारगेट करके उनको ये करना, ये वीडियो देखकर वो रो रहा है, उसके फैमिली, मुझे बहुत खराब लगा। और मैं पूरे त्रिपुरा के लोगों को बोलना चाहता हूँ। बाद में मुझे मालूम पड़ा कि ये वही मनधन है जिसने कोविड के टाइम जब पूरा त्रिपुरा बंद था तो उसने अपने जगह से 400 किलो चावल उन्होंने स्पॉन्सर किया था जिन लोगों के घर में खाना नहीं था। ये सिर्फ तिपरासा नहीं, सबके घर में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, बंगाली हो, तिपरासा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन। आज उसी के खेत में, उसी के बागान में गवर्नमेंट जाकर उनका सब रबर ट्री काट देता है। आप देखिए जाकर वीडियो, आप जाकर वीडियो देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि उनके आंख में जो आंसू था, उनके दिल में जो चोट था। आज इसी के लिए तो हम लोग आवाज उठाते हैं कि किसको ये पावर मिला कि हमारे एरिया में आकर आप हमारे संग ऐसा बुरा बर्ताव करें। ये कौन सा प्रशासन ऐसा है जो इतना कठोर है कि एक रबर बागान को ओवरनाइट काट दे, उनसे बात ना करे, मालिक से बात ना करे, उनके लोगों से बात ना करे, ऐसी करे। और ये यही लड़का है जो कोविड के टाइम उन्होंने 400 किलो चावल डोनेट किया था हम सबको, सिर्फ ट्राइबल को नहीं, बंगालीज को भी। क्यों? यही तो जब होता है तब लोगों के दिल में चोट आता है। आज सवेरे मैंने खुद मनधन त्रिपुरा से बात किया, एंड आई अपील टू ऑल माई पीपल, आपके पॉकेट में अगर 100 रुपये जाकर उनको दीजिए, किसी के पास 5,000 है जाके दीजिए, मैं भी दूंगा। उनका जो नुकसान हुआ हम पूरा भरपाई करेंगे। क्योंकि अगर आज हम लोग अपने भाई के संग खड़ा नहीं रहेंगे तो कल आपके संग भी और मेरे संग भी कोई खड़ा नहीं रहेगा। तो आप जाइए, बेलोनिया में रहता है मनधन, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा। जाइए और मैं अपील करता हूँ बंगालीज को भी हेल्प करने के लिए, तभी तो भाईचारा बढ़ेगा। पिछले दिन से मेरे ऊपर अटैक चल रहा है त्रिपुरा मालिक के। बहुत लोगों को लगता है कि मैंने बंगाली के ऊपर अटैक किया। मैंने आमरा बंगाली पार्टी के ऊपर अटैक किया। अगर आप आमरा बंगाली पार्टी के नहीं हो तो आपको चोट नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन अगर सीक्रेटली आप आमरा बंगाली पार्टी के हो तो अगर आपका दिल में चोट पहुंचा है तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आपके दिल में चोट पहुंचा है, क्योंकि मेरा उद्देश्य था आमरा बंगाली पार्टी के दिल में चोट पहुंचाना, क्योंकि उन्होंने हमारे दिल में चोट पहुंचाया। लेकिन अगर आप बंगाली हो और आप आमरा बंगाली के संग नहीं हो तो आपको दुख होने का कुछ बात नहीं, बिकॉज आप तो जानते हैं कि मेरे परिवार हमेशा हमने बंगाली का सहायता किया है। नोआखाली के टाइम से, बांग्लादेश वॉर के टाइम से, आज भी मेरे सबसे अच्छे दोस्त बंगालीज हैं और मैंने कभी ऐसा बंगाली के खिलाफ सोचा नहीं। जब से तिपरा मोथा आया तब से एक वायलेंस नहीं हुआ ट्राइबल बंगाली के बीच में। पहले तो वायलेंस हर टाइम होता था, मैंने ये सब कंट्रोल किया। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा अटैक आपके ऊपर है तो ये गलत है। अगर आप आमरा बंगाली हो तब जरूर लगना चाहिए। और मैंने जो बोला आमरा बंगाली पार्टी के खिलाफ बोला।
लेकिन मुझे आश्चर्य लगा कि बड़े बड़े लीडर्स हर पार्टी से जो चुप थे जब उन्होंने हमारे खिलाफ ये उल्टा सीधा बोला, त्रिपुरा मालिक कौन, अगरतला मालिक कौन, कंचनपुर का मालिक कौन, तेलियामुरा ख्वाई का मालिक कौन, तब आप लोगों का जुबान कहाँ था? तब आप लोग क्यों चुप रहे 5 दिन? जब मैंने बोला तब आप नींद से उठ गए, कुंभकर्ण नींद से उठ गया। एनीवे, छोड़िए। मैं जानता हूं कि जिसके दिल में क्रोध है, पाप है और हमारे लिए नफरत है, वो टाइम टू टाइम अपना नफरत दिखाएगा। उसके बाद वापस आप बोलेंगे सबका साथ सबका विकास, लेकिन जिसके अंदर नफरत है वो दिखाएगा, टाइम टू टाइम दिखाएगा। और मैं जानता हूं कौन है। जो लोग बोलते हैं कि त्रिपुरा में भाईचारा रहना चाहिए, एब्सोल्युटली भाईचारा रहना। एक आदमी ने मुझे मैसेज किया, महाराजा ये साल दुर्गा पूजा शांति से होगा कि नहीं? भाई, आपसे ज्यादा अच्छा हिंदू मैं हूं। मैं आपकी पूजा में आऊंगा, मैं बेलोनिया साबरू में पूजा में जाऊंगा, मैं अगरतला में पूजा में मंडप में जाऊंगा। आप ईश्वर को पॉलिटिक्स से मत जोड़िए। ईश्वर पॉलिटिक्स से 1000 टाइम हमेशा बड़ा होता है। ईश्वर ईश्वर होता है और हम सब ईश्वर को सामने सर झुकाते हैं। लेकिन हाँ, मैं पॉलिटिशियन कोई भी हो उसके सामने सर नहीं झुकाऊंगा। झुकाऊंगा तो भगवान के सामने, गॉड के सामने और उनके सामने जो भाईचारा और प्रेम और मोहब्बत के बारे में बात करता है। ये मेरा आज आपको अपील है, मेरे वॉरियर्स को अपील है, जाइए अपना जिसका रबर बागान को ओवरनाइट डिस्ट्रॉय किया गया, हेल्प कीजिए। आपके पास ज्यादा पैसा नहीं होगा, आपके पास शायद 100 रुपये होगा, दीजिए। लेकिन वो 100 रुपया लाख रुपए से भी ज्यादा है, क्योंकि आप दिल से दे रहे हैं। और जो प्रशासन जबरदस्ती करके एक गरीब आदमी का रबर बागान को बर्बाद कर देता है, उनका भी सर झुकना चाहिए। आज इसी के लिए त्रिपुरा में डिवाइड है, क्योंकि त्रिपुरा में 2-2 कानून चलता है, एक हमारे लिए और एक उनके लिए जो प्रशासन के लिए वोट करता है। बेलाइनो हमबाई खुलुंका, गॉड ब्लेस यू। और आज विश्वकर्मा पूजा है, सबको भी मैं विश्वकर्मा पूजा के लिए शुभेच्छा देता हूँ। थैंक यू।